बाकी मटा बाकी मटा कौन कौन रखे हैं कौन कौन तुम दोनों एक साथ बैठा करो, मैं परेशान हो गई हूँ, तुम दोनों तेरे घर बैठा करो। आजकल तो लड़कियों के साथ ज्यादा बैठने लग गए क्या? क्योंकि बड़ी तारीख की याद होने लगी है। फादर्स डे कब आता है? क्यों? पापा को तो सिविल लिस्ट करेगा ना। तुझे चलना वाला नहीं आता क्या? इनका भी जान पूछे कर रहा तेरे ऊपर। दो पेपर हो गया ना, निकलो यहाँ से। भाई तू अपने आप को टीएनपीओसी का सबसे बड़ा फैन समझता है? हाँ, मैं ही सबसे बड़ा फैन हूँ। तो चल मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। सोनू का रियल नेम बता। पहली वाली झील में था, ये लेटेस्ट I know this is hard to believe, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, मैं लगा दूंगी इसमें वीडियो। तमाम तरह की मैसेजें आ रही थी कि दिया आपने अपनी ननद को क्या गिफ्ट दिया था राखी में। तो मैं अपनी ननद को साड़ी दी थी, वो साड़ी आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। और वो साड़ी काफ़ी पसंद आई और दोनों मेरी ननद ने उस साड़ी को रखा। तो खैर मेरी ननद का तो मैं क्या ही बोलूं, उन लोग एकदम नहीं चाहती है कि मेरा पैसा खर्चा हो। मेरे ससुर नहीं चाहते हैं कि मेरा पैसा खर्चा हो। मेरी सास नहीं चाहती हैं कि मेरा पैसा खर्चा हो। उन लोगों ने इतना मुझे बोला कि क्यों दी भाभी ये तक। और मेरी सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार लगी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, देना तो बनता है। इसलिए कि ऐसा नहीं है, मैं पैसा भी दे सकती थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी नंदों को अपने हिसाब से खरीद के दूं। और हिसाब का मतलब होता है ना, जैसे मैं जाती ज़रूर मार्केट हूँ, लेकिन लेती हूँ उन्हीं लोग की पसंद की। क्योंकि मैं वीडियो कॉल कर करके कलर डिज़ाइन हर चीज़ उन लोग के मन के मुताबिक, ठीक है मुझे भी पसंद आती है, लेकिन उन लोग जब ओके करती हैं ना, तभी मैं उस चीज़ को लेती हूँ। ऐसा नहीं है। तो मुझे वो सारी चीज़ें करने में बहुत खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि चलो कम से कम मैं कुछ कर रही हूँ। ऐसे तो लोग करने देती नहीं है, लेकिन ये मौका है तो मैं मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती हूँ। और पैसे की बात है तो पैसा भी मैं दे सकती थी, ऐसा बात नहीं था, लेकिन पैसे से ज़्यादा अच्छा होता है मुझे देना, कि ताकि वो लोग पहने। मेरी दी हुई चीज़ों को उन लोग के पसंद से ही लूँ और वो लोग खुद पहने। तो इस वजह से मैं जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोग को पसंद आए। और मैं वो चीज़ें, मैं हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ परख करके मैं लेती हूँ कि पसंद आएगा नहीं आएगा, नहीं ये चीज़ सही है, नहीं वो चीज़ सही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को करने में। तो इसलिए मैं गई थी, मैं दोनों ननद के लिए साड़ी ली। दोनों को मैं वीडियो कॉल करके दिखाई, पसंद आया तो ही मैं ली। मैं अपने मन से नहीं कि हाँ मतलब मुझे देना है तो मैं अपने मन से ले लूँ और दे दूँ, नहीं। उन लोग को पसंद आया और उन लोग ने सेलेक्ट किया कलर डिजाइंस कि हाँ भाभी ये अच्छा लग रहा है, ये आप ले लो। तो ही मैं ली, नहीं तो मैं नहीं लेती। नहीं पसंद है, क्योंकि दो तीन दुकान में मतलब दो तीन मॉल में गई तो कोई कपड़े ढंग का नहीं मिल रहा था। मैं सोची पहले सूट ले लूँ, तो सूट भी ना अजीब तरह से सिल्क में गई तो सिल्क में इतने सारे वर्क ना, वो भी वाहियात वर्क जो कि
मतलब मैं जानती हूँ कि लोग नहीं पहनती हैं उस तरह का, मैं खुद नहीं पहनती हूँ और वो लोग भी नहीं पहनती है उतने सारे चमक धमक वाले। जैसे हम लोग ना पहनते हैं, सिंपल हो, सोवर हो देखने में और क्लासिकल लगे, इसलिए हम लोग उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो लोग तो भाई मेरे से भी, उन लोग का हाई स्टैंडर्ड है, वो तो मेरे से भी अच्छे वो लोग कपड़े पहनती हैं। तो मैं सोची कि चलो मुझे नहीं पसंद आई, मुझे खुद भी लेना रहता है ना, तो मुझे नहीं वो पसंद आती। और उन्होंने बोला कि भाभी प्रिंटेड सूट भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, क्यों नहीं ली? तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, अच्छे थे, क्वालिटी कॉटन, प्योर कॉटन थी और मतलब ठीक थे। लेकिन अब मान लो अगर मैं दूं और वो लोग ओकेजनली ना पहने तो अच्छा नहीं लगता है। देना चाहिए, ठीक है, वो रेगुलर वो यूज कर जाती है तो रेगुलर यूज के लिए मैं कभी भी खरीद के दे दूंगी। लेकिन ओकेजनली और ओकेजन में थोड़ा सा अलग हट के दिलाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बोली कि नहीं, अच्छा लग रहा था, अच्छी अच्छी सूटें आई थी प्रिंटेड में 1000-1200 के रेंज में, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं मतलब वही फिर मैं NS मॉल से गई और वो कपड़ा ली और साड़ी ली मैं। सूट भी वहाँ भी नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, तो वहाँ भी सिल्क में गई तो नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैं मतलब साड़ी ही ले ली। तो साड़ी उन लोग को पसंद आई। अगर मैं सूट में भी ना मैं वीडियो कॉल करके दिखाती, जब मुझे ही नहीं पसंद आ रही थी तो उन लोगों को क्या मैं वीडियो कॉल करके दिखाती कि पसंद कीजिए। और तो मैं खरीद के ले गई, दोनों मेरी ननद को पसंद आया। बड़ी वाली ननद लेके गई, छोटी वाली ननद ने बोला है इस बार तो मतलब थोड़ा सा हम लोग के यहाँ तीज का अजीब तरह से माहौल हो गया था, तो उन्होंने पहले से साड़ी ब्लाउज वगैरह सब बनवा के रखी थी, तो उन लोग वो पहन ली और इसको बोली कि भाभी करवा चौथ में पहन लूँगी। और मेरी बड़ी वाली ननद है, पिछले बार मैंने तीज में साड़ी दी थी राखी में, तो फिर वो पहनी इस बार। और इस बार का साड़ी बोल रही कि भाभी अगले बार पर। हमने ऐसा क्यों करती हैं, आप पहन जाइए, फिर तो राखी में मैं दूंगी ही, तो फिर आप उसको पहन लीजिएगा। तो है बहुत, ये है लोग कोऑपरेटिव नेचर वाली। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे ऐसे चाहिए, क्योंकि और मुझे भी बहुत मन होता है कि मैं हर द बेस्ट जो होता है ना, मैं उन लोग के लिए करूँ। तो और मेरे ससुर का क्या बोलूँ, मेरे ससुर तो एकदम नहीं चाहते हैं कि हम लोग का पैसा खर्चा हो। बोलते बेटा पैसा बचाओ। उनको कौन समझाएगा कि बेटी बहनों को देने से पैसे की कमी नहीं आती बल्कि बढ़ोतरी आती है। और घर में अगर ये मौका मिला है करने के लिए, साल में तो एक ही बार मिलता है, ऐसे तो देने के लिए हर मंथ आप कुछ ना कुछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उससे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं बेटी बहनों को देने से। तो लेकिन मेरे ससुर एकदम नहीं चाहते कि मेरा पैसा खर्चा हो। बोलते नहीं बेटा रखो, नहीं बेटा रखो, पैसे रखो, पैसे रखो। और पैसे क्या रखे पापा जी, प्रेजेंट सही हो तो सब चीज़ सही होता है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है, प्रेजेंट सही है, सब सही है, चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, पापा भी, मेरे ससुर भी नहीं, बिल्कुल वो तो फैमिली के लिए इतने, उनका नेचर इतना ये था कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं जब शादी करके आई थी ना, तो जैसे इनकी फैमिली के बारे में तो शादी से पहले से ही मुझे मालूम थी, क्योंकि ना इनके घर में मेरा रिलेशन था। मेरे मतलब मेरी दीदी की जो जेठानी है ना, इनकी चचेरी बहन है, तो इनके घर के बारे में तो मतलब फैमिली वाला रिलेशन था सब लोग का, ये हम लोग जानते थे। लेकिन जब मैं गई ना, तो मैं अपने फादर इन लॉ को देखी ना, तो बिल्कुल मुझे अपने पापा की याद आने लगी कि पापा कैसे अपनी मतलब मेरे पापा भी ना फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि सबसे बड़े थे ना। बाकी उसके बाद ना 5 लोग को ना अपने बल पे पढ़ाना लिखाना, जॉब लगाना, हर चीज़ मतलब मेरे पापा किए हैं। तो और वही मैं ससुराल गई तो वहाँ भी देखी। और रही बात मान सम्मान का, तो मेरे ससुर का घर का तो बात हटा दीजिए, गांव में इतने मान सम्मान मिलते हैं ना कि घर का तो लोग मतलब देते हैं, क्योंकि घर के लोग के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल रहे हैं तो लोग दे रहे हैं। लेकिन गांव के लोग, अगल बगल जो भी मतलब अगल बगल गांव के लोग भी ना मेरे ससुर के लिए ये हैं।
नतमस्तक है, मैं क्या बोलूँ। तो वही चीज़ है, अपना नेचर कभी भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो अपना कर्म है, कर्तव्य करते रहना चाहिए। और ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि रिटर्निंग सामने वाला दे, चाहे सामने वाला करे नहीं करे, ये मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे खुशी होती है, जिस चीज़ में खुशी होती है ना, वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ससुर हमेशा मुझे बोलते हैं, लेकिन वो मेरे से खुश भी रहते हैं। उन ठीक है, वो बोलते हैं, वो बड़े हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये पैसे रखे, इसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये ना हो, वो ना हो, लेकिन वो खुश भी होते हैं मेरे करने से। उनको लगता है कि नहीं चलो सोचती है, समझती है। तो वही चीज़ है, और कोई तो वही है कि बेटियों को देने से भगवान घर में और बढ़ोतरी लाते हैं, कमी नहीं करते हैं, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। और जो चीज़ हम दिए और बेटियों को पसंद ही ना आए, वो चीज़ देने का भी कोई मायने नहीं रह जाता, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अगर हम दिए और वो ना पहने, वो ले जा कर के किसी और को दे दे या रख दे, ठीक है, उससे इमोशन भाव जुड़ जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी एक चीज़ है, भाई बहन का जो प्रेम होता है ना, वो वैसा प्रेम किसी के साथ नहीं होता है। तो मान लीजिए हम दिए तो वो तो मेरी भावनाओं का कद्र करेंगी, क्योंकि उनके भाई की दी हुई चीज़ें हैं, तो वो रखेंगी लेकिन उसको यूज़ नहीं करेंगी। तो उससे क्या फ़ायदा है? वैसे चीज़ देने से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और देना चाहिए, मन से देना चाहिए। तो वही चीज़ मैं और मेरी छोटी वाली ननद बोलती है ना, कि आपका हर एक चीज़ में इतना भाव छिपा रहता है ना, उसको हटाने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि बहुत जल्दी पहन लूँ। उनका वो ऐसा, वो स्पेशली फ़ोन करके मुझे, चाहे मैं रहती हूँ सामने, चाहे वो गुजरात जाती हैं ना, वहाँ से भी फ़ोन करके ये बात बोलती हैं कि भाभी आपका हर एक चीज़ में आपका भाव छिपा रहता है, इतनी बारीकी से हर चीज़ खरीदना, देखना, समझना, और मतलब इतना ये मेहनत से। और हम लोग पैसे देते थे, लेकिन आप कहती नहीं पैसा नहीं दूंगी, इसलिए नहीं दूंगी कि पैसे देने से कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पैसे तो सब ऐसे भी, मान लीजिए अभी पैसे हम दे देंगे, लेकिन वो चीज़ होता है, हर बहन को लगता है कि नहीं भाई चलो। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है ये सारी चीज़ों को करके, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, जो भी मैं बोल रही हूँ, और मुझे भी मेरे मायके से भी आप लोग तो देखा ही था, सूट आया था, मेरा भी भाई मुझे गिफ्ट दिया था। वो मेरे से छोटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे सेम जो चीज़ वहाँ है ना, वही चीज़ यहाँ है। कहने के लिए तो सब लोग बोल देता है कि देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मैं भाभी हूँ, तो मेरी ननद मुझे बोल रही है, और यहाँ पर मैं हूँ तो मैं अपने भाई को बोल रही हूँ। तो वही चीज़ है, ये तो रिश्ता एक दूसरे पर हावी रहता है, और यही होते रहता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट कि आप लोग को पसंद आया मेरा दिया हुआ गिफ्ट, और आप लोगों ने पहना। आप पहनेंगी, या एक ननद पिछले बार का दिया हुआ गिफ्ट उन्होंने इस बार यूज किया, तो थैंक यू सो मच। और बड़ों का तो काम है बच्चों के लिए चिंतित होना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मेरे ससुर तो मैं बता ही नहीं सकती, उनके लिए मैं जो भी बोलूँ ना वो कम है। पता है, मुझे बोलते बोलते ना अजीब तरह से होने लग रही है, इसलिए मेरा कभी कभी साउंड ना धीरे आ रहा है। तो वही है, और ये मैं ना इसमें वीडियो ऐड कर दूंगी कि मैं क्या दी हूँ, किस दी हूँ, क्योंकि चूड़ी वगैरह ना वो तो खुद जब फ़ोटो आएगा लगाएंगे तो आप लोग देख ले, मैं फ़ोटो लगा दूंगी। लेकिन ना चूड़ी वगैरह का नहीं ली हूँ मैं, सारा मेकअप का सामान थी, मैं बहुत अच्छे से, मतलब जो भी सुलह श्रृंगार होती है मैं सब चीज़ देती हूँ, और साड़ी वगैरह सब चीज़ अच्छे से करके दी थी। तो मैं जब ना, और तो मैं देते समय का वीडियो नहीं बनाई हूँ, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो वहाँ मॉल में ना मैं वीडियो बनाई थी और ननद को भेजी थी, तो वो वीडियो मेरे पास है, मैं वही वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा।
और ये वीडियो मैं अब एंड करती हूँ। दो मेरे पास वीडियो हो गया, मैं धीरे धीरे सारी वीडियो को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।